एक लेडी जब अपने पीरियड्स की ओर गुजरती है तो उसे मंदिर नहीं जाना, उसे ये नहीं करना, उसे वो नहीं करना। और एक असम में ऐसा मंदिर है जो इस चीज़ को, फर्टिलिटी को सेलिब्रेट कर रहा है। शिव माँ सती के विरह में पूरी सृष्टि के विनाश पे आतुर हो गए थे, तो विष्णु ने माँ सती के शरीर के 51 टुकड़े किए, जिसमें से एक मुख्य भाग जो स्त्री के शरीर का होता है वो जाके आसाम की पहाड़ियों में गिरा। माँ कामाख्या की कहानी क्या है? अगर आप शुरू से कहानी बताएं, माँ कामाख्या के मंदिर की क्या कहानी है, प्लीज वो भी। इसकी स्टोरी ये है कि अगर याद हो तो भगवान शिव ने जब तपस्या कर रहे थे, कामदेव ने उनकी तपस्या को भंग किया और भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया था। अब रति जाती हैं, रति जाके उनको बोलती हैं, प्रभु ऐसे कैसे चलेगा? तो उन्होंने बोला, तुम्हें शरीर तो मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें वो जो खूबसूरती है ना, जो कामदेव का अट्रैक्शन है, वो तुम्हें मिलेगा जब तुम नीलांचल पर्वत पे जाकर काम रूपा की सेवा करोगे तब। अच्छा, यही रीजन है कि वहाँ पे जो भी लोग होते हैं बहुत हैवी बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं। जो तंत्र में है, जो साधक है, वो क्या करता है, वो अपने थर्ड आई को कवर करता है। मैंने बहुत से लोग देखे हैं कि वो असम तक चले गए, गुवाहाटी तक चले गए, लेकिन उन्हें माँ नहीं बुलाती, तो मतलब ना माँ नहीं बुलाती। माँ ने मुझे बुलाया फर्स्ट टाइम आई थिंक 2017। क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर कोई कामाख्या देवी नहीं जा पा रहा है लेकिन अनुभूति करना चाहता है माँ की घर बैठकर, क्या वो पॉसिबल है? केवल और केवल माँ कामाख्या का जो ध्यान है ना, वो करिए, बशर्ते अगर कोई भी इंसान देवी साधना में जाना चाहता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल they should start respecting women. हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड आयुष डी गुप्ता एंड आई बिलीव आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर नहीं हैं तो आज तो ज़रूर हो जाएंगे, क्योंकि आज मैं उस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसके बारे में मैं सिर्फ सुनता था कि ऐसा होता है, इस मंदिर का रहस्यमयी रास्ता ऐसा है, यहाँ पे जाके ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो आज हम जिस मंदिर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो असम में है, और आप समझ गए होंगे आज हम बात करेंगे असम के कामाख्या देवी मंदिर के बारे में। क्या है कामाख्या का रहस्य? क्यों ऐसा कहते हैं कि इंडिया में जब एक विमेन एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे होती है तब उसे अलाउ नहीं करते मंदिर में जाना, लेकिन हम एक ऐसी डिटी को सेलिब्रेट कर रहे हैं जो फर्टिलिटी को की बात करती हैं, उस पीरियड को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो क्या वहाँ की एनर्जी है, क्या वहाँ की फेरोसिटी है, उस माँ की क्या फेरोसिटी है, आज हम उस बारे में भी बात करेंगे। तो पूरा पॉडकास्ट में आज हम डीप डाइव करेंगे माँ कामाख्या देवी के मंदिर के बारे में, माँ कामाख्या धाम के बारे में, थोड़ा सा टच करेंगे मयोंग के बारे में भी कि मयोंग का क्या रहस्य है। तो आज पूरा पॉडकास्ट होगा माँ कामाख्या देवी के ऊपर। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद है वो वही सीरीज कंटिन्यू कर रही है जिसने प्लैनेट्स की सीरीज को कंटिन्यू किया था और जिनसे हमने बात करी थी लास्ट टाइम माँ तारा के बारे में, जो पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगा था। तो आज माँ कामाख्या देवी के बारे में बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद रहेंगी अंजलि चट्टोपाध्याय मैम हियर इन द स्टूडियो। जय माँ कामाख्या मैम। जय माँ कामाख्या। हाउ आर यू? I'm blessed. I'm here today with the blessings of माँ कामाख्या. माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या। जय माँ कामाख्या. Let's start with the mantra. कामाख्या काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिया करोमि दर्शनम दिव्यम सर्व कामार्थ सिद्धाय कामाख्या वरदे देवी नील पर्वतवासिनी त्वम देवी जगत माता योनि मुद्राय नमस्तुते। क्या मतलब है इस मंत्र का? कामाख्या, कामाख्या इज बेसिकली जो आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाली हो, काम संपन्ने, जो सब कुछ दे सकती है आपको, वट एवर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट। कामेश्वरी, ओह माय गॉड, भगवान शिव की जो शक्ति है, बिकॉज भगवान शिव इज कॉल्ड कामेश्वर एंड शी इज कामेश्वरी, है ना। सो जो एक देह में भगवान शिव के साथ होके चलती हैं, दैट इज कामेश्वरी। कामाख्या काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिया, इट्स नॉट हरि प्रिया, हर प्रिया। हर इज शिवा, तो भगवान शिव की जो प्रिया है दैट इज माँ कामाख्या। करोमि दर्शनम दिव्यम, आपके मुझे दिव्य दर्शनों का की अनुभूति हो, ठीक है। नील पर्वत पे वास करने वाली, नीलांचल पर्वत है। सो योनि मुद्राय नमस्ते, बिकॉज माँ का वहाँ पे कोई भी विग्रह नहीं है, माँ वहाँ पर प्राकृतिक मुद्रा,
जो कि योनि मुद्रा है, वहाँ पर उस रूप में भी वास करती हैं। योनि मुद्राए नमस्तुते। और हमारी मुद्राएं जो हैं, जो हम हस्त से मुद्राएं बनाते हैं, उसमें भी हम योनि मुद्रा का यूज़ करते हैं। तंत्र में सबसे बड़ी जो प्रभावशाली मुद्रा है, दैट इज योनि मुद्रा। योनि मुद्रा। आप समझ रहे हैं, प्रभाव समझ रहे हैं, इस बिल्कुल। रूम की एनर्जी समझ रहे हैं अभी आप। एग्जैक्टली। सो दैट आई डोंट नो, बट कुछ तो रेडिश हो गया है, कुछ रेडिश तो रेडिश हो गया है। ऐसा क्या हुआ कि इंडिया में, जहाँ पे कहते हैं कि एक लेडी जब अपने पीरियड्स की ओर गुजरती है तो उसे मंदिर नहीं जाना, उसे ये नहीं करना, उसे वो नहीं करना, और एक असम में ऐसा मंदिर है जो इस चीज़ को, फर्टिलिटी को सेलिब्रेट कर रहा है। आयुष, सबसे पहले समझने की बात है कि जो माँ कामाख्या का जो धाम है ना, दैट इज धाम, दैट इज सिद्धपीठ। सिद्धपीठ जब शिव माँ सती के विरह में टोटली मतलब इमर्स्ड थे, वो अपना सुध बुध खो के पूरी सृष्टि के विनाश पे आतुर हो गए थे, तो विष्णु ने माँ सती के शरीर के 51 टुकड़े किए, जिसमें से एक मुख्य भाग जो स्त्री के शरीर का होता है, जिससे कि संरक्षण होता है, जिससे प्रकृति होती है, जिससे आगे के वंश चलते हैं, वो जाके आसाम की पहाड़ियों में गिरा, नीलांचल पर्वत पर गिरा। ठीक है, तो उससे जो ब्लड रुकना है वो तब भी बंद नहीं हुआ। उसने प्रकृति को, और वहाँ जितनी भी, ये जो कहा जाता है, ये जो नीलांचल था, ये इट वाज अ बैरन लैंड काइंड ऑफ। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था कि फर्टाइल था, बट जब योनि स्थान ये गिरा तो वहाँ पर पूरा हरा भरा जो वन है वो तैयार हो गए, फर्टिलिटी हो गई थी। एंड आप सोच रहे हैं, एक वाटर का सोर्स है वहाँ पर, जो ब्रह्मपुत्र है, जो यहाँ से लेकर चाइना तक जाता है, तिब्बत तक जाता है। सो दैट इज, और उसका गैप देखिए, उसकी वाइडनेस देखिए, दैट इज बेसिकली कामाख्या स्थान। और वहाँ की पवित्रता ना किसी तरह से कम नहीं होती है, बिकॉज कामाख्या इज नॉट इन्वॉल्व इन daily intimacy with someone. She is the pure energy जो कि प्योर है, और उसको और ज्यादा प्यूरिफाई कर दिया था, क्योंकि उन्होंने जो यज्ञ था राजा दक्ष का, उसमें अपने आप को बलि दे दिया था, सती हो गई थी, तो उनसे प्योर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो एज ए ह्यूमन और माँ से कंपैरिजन कुछ हो नहीं सकता, नंबर 1। दूसरा एक रीज़न है कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना हमारा, ये मून से रिलेटेड होता है, मून के फेसेस से रिलेटेड होता है। अब और इन मून के फेसेस से रिलेट हमारी देवी भी हैं। माँ के जो फेसेस चेंज होते हैं ना, वो भी मून के हिसाब से चेंज होते हैं, उनके रूप चेंज होते हैं। और समहाउ इसका जो फेमिनाइन एनर्जी का जो वास है ना, वो फीमेल्स में बहुत ज़्यादा प्राकृतिक तौर पे देखने को मिलता है। इसलिए फीमेल्स को आपने देखा होगा कुंडलिनी जागरण में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो फेमिनाइन एनर्जी हम लोगों में उतनी एक्टिव होती है। वी जस्ट नीड टू प्रेस द बटन, द राइट बटन। ओके, तो अब क्या हुआ, ये बात हमारे सिद्धों को, हमारे ऋषियों को पता थी। अब अगर आप इस चीज के थोड़े से और गहराई में, थोड़ा सा और डीप जाएंगे, तो एक होता है तंत्र, जिसे आप जानते हैं, और एक होता है, कहलाता है स्त्री तंत्र। स्त्री तंत्र वो है जो कि कीलित नहीं है। बाकी सारी तरह के जो तंत्र हैं आप वो देखेंगे वो कीलित हैं, लेकिन स्त्री तंत्र कीलित नहीं है। यदि किसी औरत ने अपनी कुंडलिनी जागरण कर ली, उसका मूलाधार क्लियर है और वो मंत्रास को सिद्ध करना जानती है, देन उसके द्वारा किया हुआ तंत्र का काट किसी भी पुरुष तांत्रिक के पास नहीं मिलेगा। दैट इज स्त्री तंत्र। और स्त्री तंत्र सबसे ज्यादा कलयुग में काम करता है।
ठीक है, आप समझिए एक पुरुष तांत्रिक को शक्ति प्राप्त करने के लिए योनि स्थान में जाना पड़ रहा है, प्रकृति के पास जाना पड़ रहा है। औरत तो उसके साथ पैदा हुई है ना, एग्जैक्टली, यस। तो उसे तो कहीं नहीं जाना, वो तो खुद को पूजती है, उसको सिर्फ खुद को पहचानने की देर है। तो ये बात हमारे ऋषियों को, हमारे साधकों को, हमारे तांत्रिकों को पता थी, सिद्धों को पता थी, तो उन्होंने ये एक चीज बनाया कि फीमेल शुड नॉट वर्शिप इन दोज डेज, बिकॉज इतना ज्यादा वो अट्रैक्शन होता है, मैनिफेस्ट कर सकती हैं उन दिनों में। फॉर एग्जाम्पल, उनमें एक तो क्या होता है, अगर कोई इंसान साधक बन गया, उसकी कोई मंत्र सिद्ध हो गया, फॉर एग्जाम्पल आई से कि ये बंदा मर जाए, वो बंदा मर जाएगा। अगर उन दिनों में आपने अपनी वाइफ को गुस्सा दिला दिया एंड शी सेज बाहर जा रहा है ना, तेरे हाथ टूट जाए, वो टूट जाएंगे। तो अब क्या होता है, इस तरह की चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, औरत की एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ें बनाई गई हैं। अदरवाइज इफ समबडी सेज दैट कि कामाख्या में या फिर किसी भी स्थान में आप पूजा नहीं कर सकते हो, अद्वैत आपको ये नहीं कहता है, वामा मार्ग, कौलाचार, आपको शाक्य मार्ग कहीं पर भी मेंस्ट्रुअल्स को लेके, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स को लेके कहीं पर भी कोई भी रोकथाम आपके लिए नहीं है, until and unless you have that kind of upbringing कि जहाँ पर आपको ये रोका गया। बट अगर आप एक बार तांत्रिक हुए तो फिर आपके लिए, क्योंकि तंत्र का मतलब है कि सब बंधनों से छूट जाना, फिर अगर आप इसी बंधन में पड़े रह गए, यहीं पर पड़े रह गए, तो काय के तांत्रिक। अंजलि मैम, हम कामाख्या को एक और टेम्पल से रिलेट करते हैं। केरला में एक टेम्पल है लॉर्ड अयप्पा का। वहाँ पे कहते हैं कि क्योंकि लॉर्ड अयप्पा सेलिबेसी प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ पे जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल से विमेन गुजर रही हैं, ओवरऑल विमेन भी अलाउड नहीं है। तो ये भी इसी चक्कर में बनाया गया, या हर टेम्पल की एक अलग, देखिए नहीं, हर टेम्पल की जो है ना अपनी एक अलग महत्वता है। ठीक है। सी, अगर आप लॉर्ड अयप्पा की बात करेंगे तो शायद हम लोगों ने किसी पॉडकास्ट में बात की थी, दैट इज टोटली डिफरेंट। ठीक है, उनकी एनर्जी डिफरेंट है। अभी आप समझिए ना कि मेल एंड फीमेल, बट ये पूरा तभी है जब ये इकट्ठे हैं। यस। तो यहाँ पर जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज टोटली अबाउट द शाक्त। शाक्त समाज है, कौलाचार है, वामाचार है, जो हम लोग यहाँ पर डिटेल में बात कर रहे हैं माँ के ऊपर में, तो माँ इज द फोकल पॉइंट हियर, राइट। अब यही चीज़ ना मैं कल जब मैं क्लास ले रही थी तो आई वॉज टेलिंग द माई स्टूडेंट्स की कोई ये ना लोग बहुत टाइम पे बोलते हैं कि हम लोग इतने टाइम से जा रहे हैं या हम मंत्रों का जाप कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है ना। माँ कामाख्या के मंदिर में तो ज्यादातर लोग यही, आपको पहले ना उस स्थान को समझना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपने शरीर की संरचना को समझना होता है, आपके चक्रों को समझना होता है। ठीक है, प्रकृति क्या है, एक कच्ची जमीन है जहाँ पर जो भी बीज डाल दिया वो फलीभूत हो जाएगा। बट अगर उसी प्रकृति को आपने गंदा कर दिया, वहां पर बहुत सारा क्लटर डाल दिया, सब चीज कर दिया, वहां पर कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप चाहे कितनी भी अच्छी क्वालिटी का बीज ले आए, तो वहां पर जो है वो आपको चाहिए होता है। इसी तरह से आप ही के शरीर से, पुरुष और स्त्री दोनों के शरीर से रिलेट करता हुआ एक चक्र है जिसे हमने बोला मूलाधार चक्र, जो कि अर्थ एनर्जी को रिलेट करता है, और वहां पर बीच में एक ट्रायंगल है, दैट इज द बेसिक शक्ति। क्योंकि जब हम क्या बोलते हैं, कुछ चाहिए तो आप अपने मूलाधार को जागृत करो, क्योंकि अगर वो जमीन आपकी फर्टाइल नहीं हुई, वो योनि नहीं जगी, तो आप जिंदगी में कोई भी काम पूरी तरह से नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब हम उस कहानी के बारे में जानते हैं जिसके बारे में हमारे पॉडकास्ट के सारे श्रोता वेट कर रहे हैं। माँ कामाख्या की कहानी क्या है? अगर आप शुरू से कहानी बताएं, माँ कामाख्या के मंदिर की क्या कहानी है, प्लीज वो भी बताइए। अच्छा, डू यू नो दैट माँ कामाख्या का जो मंदिर है, ये पहली बात तो यह है कि किसी को पता ही नहीं है ये कब, कहाँ, कैसे बना। चोला राजा आए, अहोमिया राजा आए, सो उन सब, या फिर उसके बाद जब गवर्नमेंट ने इसको मेंटेन किया, उससे पहले से ही मंदिर है, जिसके लिए बोला जाता है कि इसकी स्टोरी ये है कि अगर याद हो तो भगवान शिव ने जब तपस्या कर रहे थे, कामदेव ने उनकी तपस्या को भंग किया और भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया था। ठीक है, अब रति जाती हैं, रति जाके उनको बोलती हैं, प्रभु ऐसे कैसे चलेगा, आपको जिस पर्पस के लिए जगा रहे थे वो पर्पस तो पूरा हो गया, लेकिन
मैं क्या करूँगी? हम्म, तो उन्होंने बोला कि तुम्हें शरीर तो मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन तुम्हें वो जो खूबसूरती है ना, जो कामदेव का अट्रैक्शन है, ठीक है। वो तुम्हें मिलेगा जब तुम नीलांचल पर्वत पे जाकर एंड हियर द स्टोरी कम्स। कामरूपा की हम्म, सेवा करोगे तब। तो ये जो मंदिर है वो देव ने और विश्वकर्मा जी ने मिलके बनाया है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कामाख्या एज वेल। जब ही लिए यहाँ पर जो है सेक्सुअलिटी को, आकर्षण को, वशीकरण को, इन सब चीज़ों को सबसे ज़्यादा महत्वता दी जाती है। ठीक है? सो माँ कामाख्या इज़ समथिंग, अगर कोई जानता है तो या फिर मानता है, तो शादी जब होती है ना हम असम में, तो वहाँ पर सबसे पहले वर वधू को माँ के दर्शनों के लिए लेके आया जाता है। ओके। आप जाएँगे, आपको बहुत टाइम पे शादी के वाले जो नए जोड़े होते हैं ना, वो दिखेंगे, वो आए हैं ब्लेसिंग्स लेके, पूरे बारात वगैरह के साथ में आते हैं। तो दैट इज़ समथिंग अ ब्लेसिंग, क्योंकि अब आगे वंश चलाना है तो सबसे पहले माँ के माँ पास। कामाख्या के पास जाना जरूरी है। ओह माय गॉड। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर ना माँ अपनी सारी सहचारणीय शक्ति जो हैं, जितनी भी कंबाइंड शक्तियाँ हैं, विच इज़ 10 महाविद्या, उन सब के साथ में यहाँ पर वास करती हैं। यहाँ पर जब माँ वास करती हैं तो आप समझिए कि मुख्य जो रूप है दैट इज कामाख्या। बट इसी के साथ साथ आगे आप जाएंगे, आपको तारा भी दिखेंगी, ठीक है? आपको ब्रह्मचारिणी भी दिखेंगी, त्रिपुरा भी दिखेंगी, सॉरी ब्रह्मचारिणी बोल रही हूँ, और चामुंडा भी दिखेंगी, ये भी दिखेंगे, त्रिपुर सुंदरी। मातंगी भी दिखेंगी, धूमावती हैं, कमलात्मिका है। बट अमेजिंग चीज़ है यहाँ पे किसी भी देवी का विग्रह नहीं है। माँ यहाँ पर एक जल के स्रोत के रूप में बहती हैं, क्योंकि क्या है, वो इतना उग्र रूप है कि उसको शांत करने के लिए जल की उपस्थिति जरूरी है। और वहाँ जो आशीर्वाद है, वहाँ का जो प्रसाद है, वो मेन है आपका जल, क्योंकि वही माँ की एनर्जी है जो कि बहती रहती है, जिसके कारण कि आपका जो दिनचर्या है ना वो चलता है। अगर आप जब आयुष उस भूमि पे पैर रखेंगे ना, आप उस भूमि पे पैर रखते आपको लग जाए, मतलब मैं कहती हूँ आप एयरपोर्ट पे नीचे उतरते हैं एंड आपका दिल नहीं करेगा आप होटल चल जाएं। मैं जैसे नहीं जाती कभी भी होटल, मेरा होता है टैक्सी लो, सीधा कामाख्या जाना है मुझे, मैं वहाँ पहुँचती हूँ और जाके आप दर्शन करो, अमेजिंग। मतलब इस तरह का है ना, वहाँ लगता है ना जैसे जैसे रास्ता चलता है, जीवित है वो स्थान, जीवित है। कैन यू बिलीव दिस? कि मतलब एक है वहाँ पे, रास्ते दो तरह के हैं वहाँ पे। एक है जो गवर्नमेंट ने रोड टाइप वाला रास्ता बनाया है जहाँ पर कि आपके व्हीकल्स चलते हैं, ठीक है। ठीक है। एक है अगर आप जैसे माँ कामाख्या का जो गेट आता है बड़ा सा, उसी के साथ में से एक कच्चा रास्ता निकलता है ऊपर की तरफ, आप कच्चे रास्ते से पैदल पैदल जाइए। एक एक वहाँ का जो पेड़ पौधा है ना, एक एक पत्थर आपको जीवित महसूस होगा। आप तब वहाँ एज अ टूरिस्ट नहीं होते हैं, आप एज अ साधक होते हैं, और वो जो एक एक पैर रखते हो ना, आपको लगता है कि जिंदा जमीन पर आपने पैर रखा है। ऐसे थोड़ी ना यार, लोग लाखों अघोरी तांत्रिक माँ के पास में पहुंच जाते हैं। एक वो जो राजा वाली कहानी है कि राजा की जो वंशज हैं उनको एंट्री नहीं मिलती कामाख्या देवी में, वो क्या कहानी है? अच्छा, दैट इज, यू आर आस्किंग फॉर राजा नर नारायण की कहानी है। बेसिकली दे वर आसाम के राजास, ठीक है। तो राजा नर नारायण जो थे, समहाउ उनका माँ के प्रति श्रद्धा भाव बहुत था, काफ़ी सेवा वगैरह करते। वहाँ के एक पुजारी थे, केंदुगली आई थिंक, केंदुगली थे, वो पूजा करते थे, और उनका जो माँ से नाता था
वो ऐसा था माँ बेटे का, हम्म, ठीक है। तो केंदुगली रोज रात में जब मंदिर के पट बंद हो जाते थे और उस समय पे माँ क्या साधना करते थे, लेकिन वो साधना ऐसी होती थी जिसमें वो खुद भी माँ को देखते नहीं थे और माँ साक्षात आती थी, ठीक है। तो क्योंकि माँ प्रकृति रूपा है यहाँ पे, तो प्रकृति रूपा है तो इसमें क्या है, माँ नग्न अवस्था में होती थी और केंदुकली अपनी आंखों पे पट्टी बांधते थे, हम्म, ठीक है। तो केंदुकली अपनी आंखों में पट्टी बांध के माँ का जो भजन कीर्तन तपस्या जो होता था वो करते थे। अब ये बात राजा नर नारायण को किसी तरह पता चली कि माँ साक्षात्कार करती हैं वहाँ पे, खुद आती हैं और वो कंदुकली की जो भक्ति है उससे इतनी प्रसन्न है कि वो आके दर्शन देती हैं और मतलब नाचती हैं वहाँ पे, घुंघरू की आवाज़ वगैरह सब आती है। अब राजा थे तो उन्होंने उनको प्रेशराइज़ किया, उन्होंने केंदुकली ने बोला मुझे माँ की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मतलब वो ना, अगर मुझे परमिशन ना दे, क्योंकि देखो भक्त का जो भाव है ना, वो भी एक चीज़ होती है, That's true. ठीक है। वो वेट नहीं कर पा हम्म, रहे थे। वो बोला नहीं, तुम किसी भी तरह पे तुम बस इतना झरोका खुला रख देना या वैसा कुछ छेद। उन्होंने क्या किया, दीवार में कहते हैं एक छेद बनवा लिया था। हम्म, जब रात को पुजारी जी वहाँ पर तपस्या कर रहे थे, भजन कीर्तन कर रहे थे, माँ ने आके वहाँ पर साक्षात्कार किया, वहाँ माँ नृत्य कर रही हैं। तो उस समय पे उन्होंने माँ को उस छिद्र से देखा, दर्शन किए। अब माँ जो है, उन माँ को उन राजा नरनारायण के होने का वहाँ पर एहसास हुआ और उसी टाइम पे उन्होंने वो नृत्य बंद किया और वहाँ पर केंदुकली का सर कलम कर दिया गया था। यहाँ पर दो स्टोरी था, हम्म, क्योंकि माँ ने उस चीज़ को ये माना कि केंदुकली ने मेरे साथ में विश्वासघात किया, विश्वासघात किया। क्योंकि वो तो उनके लिए हम्म, आती थी, उनके दर्शनों के लिए, उनके भजनों से, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर बिल्कुल। आते थे। उन्होंने किसी और को इजाजत नहीं दी थी। दूसरा पर्सपेक्टिव यहाँ पर कहता है कि माँ ने केंदुकली को पत्थर का बना दिया था। दो Okay. पर्सपेक्टिव है यहाँ। Okay. विच वन इज ट्रू वी डोंट नो, बट देयर इज। विश्वासघात तो लेकिन हाँ। था। तो अब राजा ने बहुत क्षमा मांगी, तो उन्होंने, माँ ने उनको बोला कि आज के बाद अगर तुम्हारा परिवार नीलांचल पर्वत से गुजरे, पर्वत से गुजरेगा। पर्वत से गुजरे और अगर उनके ऊपर मेरी छाया पड़ गई तो तुम्हारे पूरे वंश का नाश हो जाएगा। तो आज भी जब राजा नरनारायण के वंशज अगर वहां से गुजरते हैं, या तो आंखों पे पट्टी बांधते हैं या फिर छाता लेके चलते हैं, छत्र चलता है कि ना माँ का साया उन पे नहीं पड़ जाए, वो दर्शन करने के लिए नहीं आ सकते। दैट इज द श्राप। फैमिली, एंटायर फैमिली। आप सोचो, एक टाइम के भक्त, एक टाइम के, और वो शायद अभी तक भी चल रहा होगा, उनके जो वंशज होंगे। आज भी My God. सो दैट इज माँ का। किसी ने चैलेंज करने की कोशिश नहीं करी? क्यों करेगा यार, जिसने, अगर आप सोचो उन्होंने इतना चैलेंज किया कि Exactly. सिर्फ देगा, तो अगर उन्होंने उस भक्त को, उस पुजारी का चाहे सर कटा, चाहे उसको पत्थर का बना दिया, तो आफ्टर दैट डू यू थिंक कि एनीबॉडी कैन चैलेंज दैट पावर? आप कब गए थे कामाख्या देवी, बता सकते हैं? यार मैं ना ऐसे वाले बंदे हूँ जो जिसे साल में 3 बार भी कामाख्या ले जाओ ना Seriously? मेरे को अभी बोलोगे ना, मैं अभी कामाख्या चल दूंगी। मेरे लिए कामाख्या इज समथिंग, मेरे को मेरी माँ ने बुला लिया, दैट इज, मेरे को लगता है मेरी जिंदगी चेंज हो जाती है। मैंने बहुत से लोग देखे हैं कि वो असम तक चले गए, गुवाहाटी तक चले गए, लेकिन उन्हें माँ नहीं बुलाती, तो मतलब ना माँ नहीं बुलाती। माँ ने मुझे बुलाया फर्स्ट टाइम आई थिंक 2017 में, ठीक है। और वो भी अमेजिंग स्टोरी है। हम्म, ऐसे ना, अच्छा ये कामाख्या के लिए जो है ट्रिप बना रहे हैं, तो कॉस्ट वो अराउंड 25K पर पर्सन। आई थॉट कि यार नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आई कैन नॉट गो। सडनली मेरे अकाउंट में जिस 85 पड़े थे, मैंने माँ को और बाबा को बोला, देखो मुझे आना तो है, ठीक है, अब कैसे बुलाओगे ये तुम देख लो। एंड यू वॉन्ट बिलीव, मैंने हस्बैंड को बोला, हस्बैंड ने टिकट बुक कराई। कैसे क्या हुआ, मैं एटलीस्ट 7 दिन वहाँ पर रही। 7 दिन, ठीक है। और मैंने वहाँ पर सारी महाविद्याओं के दर्शन किए। वहाँ पर एक टेम्पल है जो कि नवग्रह टेम्पल है, ऊपर में जाके।
आप जाओगे ना, आपका आने का दिल नहीं करता है यार। मतलब आप ऐसी जगह पे हो, ऐसी प्रकृति है, ऐसा ऐसा सुंदर नज़ारा, ऐसी शक्तियाँ वहाँ पर अनुभव होती हैं। वहाँ पर जब आप अंदर जाते हो ना, आप हर पत्थर को छूते हो, हर पत्थर आपको जीवित महसूस होता है। आप जब वहाँ प्रांगण में बैठते हो ना, तो प्रांगण में आपको मतलब ये नहीं पता साथ वाला जो साधक है ना, वो कितना बड़ा साधक है, कितनी बड़ी शक्ति होल्ड करके बैठा है वो। क्योंकि वो साधक से हैं, ठीक है? वहाँ पर आपको दुनिया के हर कोने से आए हुए, मैं कह रही हूँ दुनिया के हर कोने से आए हुए साधक दिखाई देंगे। हुँ, आपको जो वहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हुँ। जो मंत्र जाप कर रहे हैं, आपको कितने ही फिरंगी, कितने ही रशियन वगैरह ये सारे दिखाई अभी देंगे। हाल-फिलहाल में जो हाँ। अंबुबाची हुआ वहाँ भी उसमें वीडियोज़ में उस हमने देखा। सब सब में होगा। हुँ, अब वो लोग तो बदल के क्या करते हैं, पूरा का पूरा एक सेटअप वो बनाएँगे जहाँ पर बंदा म्यूज़िक भी बजा रहा है, ड्रम्स बज रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं वो लोग और उनका इलेक्ट्रॉनिक हुँ। म्यूज़िकल ये चल रहे हैं। एंड ऐसे-ऐसे आपको वहाँ पे साधक मिलेंगे जो पता नहीं कब आए थे, उनको ये भी याद नहीं है, अभी वो वहीं पर ही बैठे हुए हैं। आप प्रांगण में जाओ। आपको ये पता है कि जो माँ कामाख्या का जो मंदिर है, वो उसके नीचे में क्रिस्टल क्वार्ट्ज का भंडार है। व्हाट? यस, क्रिस्टल क्वार्ट्ज, व्हाइट क्रिस्टल क्वार्ट्ज जो होते हैं ना, उसका भंडार है। वैज्ञानिकों का मानना है ये भी। और जहाँ क्रिस्टल क्वार्ट्ज होता है, आप क्या करते हो? रेकी में हम एनर्जाइज़ करते हैं उस चीज़ से। अब आप सोच सकते हो वहाँ की जो जहाँ पर भंडार होगा, हुँ। वहाँ की एनर्जी क्या होगी? आप वहाँ पर ना साक्षात्कार फ़ील करते हो, अपनी बॉडी के अंदर में ना एनर्जीज़ को फ़ील करते हो। वहाँ पर आप जाके बैठ के मंत्र जप करके तो देखो, मज़ा आ जाएगा। जब कोई नॉर्मल इंसान माँ कामाख्या जाता है तो उसके लिए ऑफ कोर्स बहुत डिफरेंट एनर्जीज़ होती होंगी। लेकिन एक साधक के लिए माँ कामाख्या कुछ अलग है। या मैं आपको बताऊँ पहले तो जब बात आती है ना कि नॉर्मल इंसान वहाँ जाता है, नहीं जाता है यार, नॉर्मल इंसान नहीं जाता है दैट्स वहाँ वेरी पे, ट्रू, एग्ज़ैक्टली। ठीक है? क्यों क्यों जाएगा एक नॉर्मल इंसान, ठीक है? वहाँ पर जाता है, तंत्र किसको बुलाता है? एक तांत्रिक को बुलाता है, ठीक है? आप वहाँ पर जा ही नहीं सकते हो अगर आपका तंत्र से रिलेशन ही नहीं है। आपका तंत्र से रिलेशन है तो आप तंत्र की बात कर रहे हो बैठ के। आप तंत्र मैं बोल सकती हूँ आने वाले 3 महीने यू विल बी देयर। आप जाओगे क्योंकि आपका बुलावा आ रखा है, अदरवाइज़ आप ऐसे बैठ के मज़ाक-मज़ाक में थोड़ी ना यहाँ बात कर रहे हो। एंड यू विल बी अमेज़्ड कि क्या वहाँ का माहौल है। आप सोचो एक ऐसा मंदिर जहाँ के पट तब खुलते हैं जब वहाँ पर बलि हो जाती है। उसके बाद पूजा शुरू होती है, पहले वहाँ बलि होती है। हुँ, जो बलि ग्रह है ना, वहाँ पर एनर्जी है बलि ग्रह में। एक पार्ट है वहाँ पे, पूरा वहाँ पर कि आपके मेल पशु जो होते हैं, हुँ, बकरा, महिष, भैंसा वगैरह जो होता है, ये सब बंधे हुए होते हैं वहाँ पे। हुँ। और हमने बलि होते हुए देखे ही हैं, ठीक है? प्रांगण में ऐसे जब बलि हो चुकी होती है ना, सबसे पहले सजाया जाता है, मुंडियाँ रखी जाती हैं माँ के दर्शन से पहले। आप जैसे प्रांगण पार कर रहे हो, तो वहाँ पर 1, 2, 3 ऐसे रखी हुई होती ओह हैं, माय गॉड! ब्लड होता है, सब चीज़ें। तो आप उस मंदिर की एनर्जी है वो, एनर्जी फील इट। सोचो, आप जब वहाँ से उतरते हो नीचे, आपको समझ में आता है, एक एनर्जी आपके अंदर में बह रही है। दैट इज़ माँ कामाख्या। आप हर सीढ़ी से नीचे पैर रखते हो और आप उस शक्ति के करीब पहुँचते हो। लोग बोलते हैं ना कि वहाँ पर बैठने नहीं देते, वहाँ पर ना गर्भगृह में बैठने नहीं देंगे हुँ, आपको, बहुत ज़्यादा देर तक। जस्ट यू टच एंड गो। इवन तो बाहर भी जो प्रांगण है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं बैठने देते, पहले बैठने देते थे, जो कि एक्चुअली जहाँ पर से शुरू होता है। हुँ, बलिगृह के बाद में एक जगह है, जहाँ शुरू होता है। पहले साधकों को वहाँ बैठने देते थे, लेकिन अब साधक जो हैं ज़्यादा आने लगे, तो अब जो है ना वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस कर दिए हैं। बट आप उस नीलांचल पर्वत पे कहीं पर बैठ के आप साधना कर लोगे ना, आपकी सिद्धियाँ जाग जाएँगी। आपकी सिद्धियाँ जाग जाएँगी। आप सोचते हो 10 महाविद्याएँ अपना पूरा का पूरी एनर्जी लेके वहाँ पे बैठी हैं, वो स्थान कैसा ही होगा? कोई एक आधा नहीं है, 10 की 10 महाविद्याएँ और सब जागृत अवस्था में। अगर इतना अच्छा है तो लोग डरते क्यों हैं इतनी माँ कामाख्या से? इतना डर कि लोगों के हाथ काँप जाते हैं?
लोगों की ज़बान लड़खड़ाने लगती है? यार पता नहीं किसकी लड़खड़ाई है, मेरे को समझ में नहीं आता, क्योंकि वो माँ का रूप है। वो आप अगर, मैंने पहले बोला ना, या तो आपने कुछ ऐसा किया है जिसका कि आपको फल ऐसा मिल रहा है, अदरवाइज कामाख्या इस वो धाम है जहाँ पर एक साधक की जर्नी शुरू होती है, उस साधक की जर्नी अंत होती है। अगर आप साधक हो तो आपका उस जगह से वो कनेक्शन है जहाँ पर माँ आपको खींच के बुलाएगी। आप नहीं जाते हो, वो खुद बुलाती है। आपके लिए रास्ता तैयार किया जाता है। आप मानोगे, मैं कितनी बार हुआ है कि मुझे अभी मैं बीच में गई थी, तो शायद नवरात्रि का टाइम था, हम नवरात्रि में गई थी। हाँ, तो वही सब सुबह रात के 2 बजे से लोग बैठते हैं वहाँ पे, लाइन लगा के। सुबह में दो जो 2 बजे से बैठे हैं उनका सुबह में जो है दर्शन होंगे 5 बजे 6 बजे, क्योंकि 5 बजे से पहले तो खुलता ही नहीं। तो अगर हो गए तो हो गए, नहीं तो वो लाइन लगी हुई है और 1 मिनट टिकने नहीं देंगे। आप मानोगे, मैं जब वहाँ पर गई, मैं वहाँ पर ढूँढ रही हूँ कि यार कोई बंदा मिल जाए, क्योंकि हम लोग तो वीआईपी दर्शन करके निकलते हैं भाई। तो माता रानी की कृपा हो जाती है तो वीआईपी दर्शन की पर्ची मिल जाती है। मुझे इस बार मिल ही नहीं रही थी वहाँ पर, जितनी बार मैं काउंटर पे जाऊँ तो वहाँ पर जाके बाद सडनली एक पंडित जी से भेंट हुई। उन्होंने बुलाई, ठीक है, इस समय पे आ जाना, तो दर्शन हो गए। तो आप इसे क्या बोलोगे? लोग वहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं। हाँ, क्योंकि जाते हैं तो भाई फ्लाइट्स बुक होती हैं ना, आपके आने का समय है, आप 4 दिन 5 दिन के, और नवरात्रि चल रही है तो वहाँ तो 9 के 9 दिन भीड़ रहेगी। तो आप क्या करोगे? और लेकिन बस एक काम होता था हमारा कि भाई साहब सुबह उठते ही चाय वाय पी और मंदिर पहुँच गए और रात को उतरेंगे नीचे, ठीक है? वही काम होता था, क्योंकि उस जगह के अलावा आपका दिल ही नहीं करेगा कहीं और जाने का। दिल करेगा सिर्फ यहीं पर बैठे रहो। आप मानोगे मेरे साथ तो ये हुआ था, आई वाज़ सिटिंग इन द रेड क्लोथ्स। तो माँ के वहाँ पर बैठे हुए हैं, लोगों ने आके पूरा वो पैसे-वैसे सब्ज़ी से आके देने लग जाते हैं कि ना आप वो करो, पैर छूने लग जाएँगे आपके। सो जबकि एक्चुअली क्या होता है, कोई साधक जो साधक है, वो अलाउ नहीं करता है, ठीक है? कि आप इस तरह से करो, क्योंकि एनर्जी जाती है आपकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो लोग क्या करते हैं, पानी रखते हैं, कि बोल नहीं रहे हैं, जिन्होंने मौन व्रत धारण किया हुआ, पानी रखते हैं वहाँ पे ना, तो वो ऐसे डाल देते हैं कि जाओ, बोलेंगे नहीं लेकिन जाओ। तो वो जो चीज़ है ना, वो आपको फ़र्क करती है। अंजलि मैम, मैंने ये सुना कि जो भी लोग कामाख्या देवी जाते हैं, वो बताते हैं कि कामाख्या देवी के मंदिर में बहुत अंधेरा है। ऐसा नहीं लगता कि बहुत रोशनी है वहाँ पे? नहीं, वहाँ पे अंधेरा लगता है। क्यों? पहली बात है कि दैट प्लेस इज़ फुली एनर्जाइज्ड। वहाँ पे जो रोशनी आपको मिलती है वो एक केवल दिए की रोशनी होती है, ठीक है? दूसरी चीज़ है, वहाँ पे ना आप जब उतरते हो गर्भस्थान में, तो गर्भस्थान में उतरने के टाइम पे आपको, जैसे आप दीवारों को छूते हो, वहाँ पे सीलन महसूस होती है, डार्कनेस है, ठीक है? ब्रीथ करती हैं वहाँ एनर्जी है, वहाँ पर ना और कोई आर्टिफिशियल एनर्जी का मतलब नहीं है, वो झेला नहीं जा सकता। आप सोचो, क्योंकि जहाँ पर वो होगा, सीलन होगी, तो आप इलेक्ट्रिक वायर्स तो वैसे डाल नहीं सकते, राइट? तो वो क्योंकि वो एनर्जी अलाउ नहीं करती है और किसी भी चीज़ को। तो वहाँ पर जो जिस तरह की एनर्जी का विस्फोट है ना, उस एनर्जी को एक नॉर्मल इंसान, पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता कैसे झेलेगा। as I'm myself is telling you right now, I'm in that गर्भस्थान only. मैं स्टेज के पास हूँ। हाँ, नहीं मैं वहाँ पर हूँ अभी। So that place, darkness and वो ठंडक जो है ना, that itself is a शक्ति। वही उसका जो शांत रूप है ना, वो जो प्यार है ना, वो वही है। क्योंकि देखो, गहराई होती है, साधना में गहराई होती है, माँ में वो गहराई है, इसीलिए उनके स्थान पे ना आप उस चीज़ का अनुभव कर पाते हो। वहाँ पर एक भारीपन समझ में आता है, जहाँ पर कि आप जाके भूल जाते हो कि इसके बाहर भी दुनिया है। उनकी प्रेजेंस ना, अगर कोई साक्षात्कार उनको एज ए ह्यूमन, एज ए देवी देखना चाहे तो वो नहीं है, वो एनर्जी है, और उस एनर्जी को ना आप जीते हो। वो प्राकृतिक रूप में जीना पड़ता है उस एनर्जी को।
और वो एनर्जी तभी दिखती है, वो तभी समझ में आती है। आप समझिए वो ना एक ऐसा स्थान है जो किसी भी साधना का के लिए बीज भूमि है, किसी भी साधना का शुरुआत है, किसी भी साधना के लिए जो आपकी दबी हुई साधना है ना, वहाँ से उभरती है। वहाँ पर देवी जो है वो पंच तत्व जो है ना हमारे, उनमें ही दिखाई देती है। वहाँ की जो हवा भी चलती है ना, वो हवा भी बातें करती है आपसे। इसीलिए ना वो वहाँ पे जो वार्तालाप है ना, वो मंत्रों में है, वो काव्य में है। आप कामाख्या तंत्र को जानने की कोशिश कीजिए, या तंत्र राज है उसको जानने की कोशिश कीजिए। हमारे मंत्रों में भी ना, मंत्र ऐसे ही नहीं बनाए गए हैं, मंत्रों में भी पंचतत्वों का यूज किया गया है। उसमें पुरुष मंत्र हैं, उसमें स्त्री मंत्र हैं, उसमें नपुंसक मंत्र हैं, ठीक है। अब पंच तत्व हैं तो उसमें जब माँ के महामाया रूप का जब वर्णन आता है तो उसमें आकाश और अग्नि को सबसे ज्यादा लिया गया है। दैट इज द मोस्ट प्योरेस्ट थिंग, नो। तो वो चीज जो है ना, आप केवल अनुभव कर पाओगे। आपको अगर वो चीज पता है ना कि कैसे चल रहे हैं मंत्र, तब आप समझ पाते हो। कामाख्या देवी की जब भी बात होती है तो सबसे ज़्यादा एक रंग जो चलता है वो लाल रंग है। कोई इंसान अगर वहाँ जाता है तो लाल रंग के वस्त्र धारण करके जाता है। वहाँ से एक लाल कलर का जो कपड़ा मिलता है उसके लिए सब लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा ऑस्पिशियस, सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही वस्त्र होता है। सब कुछ लाल है वहाँ। क्या है उस लाल रंग की पावर? सी, जो लाल रंग है ना, सबसे पहली बात, अगेन आई विल कम बैक टू दैट कि इट रिप्रेजेंट्स योर मूलाधार। ठीक है, प्रकृति का बेसिक चक्र, किसी भी इंसान का, पुरुष का, स्त्री का, किसी का भी बेसिक चक्र। इसीलिए उसको प्रकृति से रिलेट करके हम लोगों ने बोला कि जितनी भी आपकी मेटलिस्टिक मैनिफेस्टेशंस हैं, वंस इट इज अवेकन सो यू कैन गेट एवरीथिंग। सो व्हाई डू यू गो टू माँ कामाख्या? कुछ लाने के लिए, कुछ पाने के लिए तभी लिए जाते हो। योनि, क्योंकि वहाँ पर अग्नि का प्रभाव है। योनि जो है ना, दो तरह की योनियाँ तंत्र में बताई गई हैं। एक है स्त्री योनि, ठीक है, जहाँ कि हम माँ को पूजते हैं। दूसरी योनि जो है वो है अग्नि योनि। जबकि इंसान मरता है तो उस समय पर आप सनातन के अनुसार आपकी चेस्ट पे एक ट्रायंगल बनाया जाता है वुड से, जहाँ पर कि कुछ कपूर, चंदन वगैरह सब चीज़ डाली जाती है। आप बेसिकली अग्नि के मुख में जाते हो, बोलते हैं ना मुखाग्नि दो, मुखाग्नि दो, यस, दैट इज दैट। तो वहाँ पर जो है, अब अग्नि का रंग देख लीजिए, योनि इज मेंस्ट्रुअल साइकिल्स एंड ऑल, प्रकृति। तो उस प्रकृति को फ्रक्टिफाई होने के लिए उस एनर्जी की जरूरत है, विच इज कंट्रोल्ड बाय दैट बिंदु। ठीक है, आपने किसी भी यंत्र में आपने एक बिंदु को देखा होगा, दैट इज दैट बिंदु प्रिया इज देवी, दैट इज माँ कामाख्या। अच्छा, यही रीज़न है कि वहाँ पे जो भी लोग होते हैं बहुत हैवी बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, या तांत्रिक ओवरऑल मेजरली में देखा ये क्या होता है ना कि क्या होता है बेसिकली, जो तंत्र में है, जो साधक है, वो क्या करता है, वो अपने थर्ड आई को कवर करता है। गॉट इट, समझिए, गॉट इट। ठीक है, वो क्योंकि जब शक्ति का आदान प्रदान होता है ना, तो शक्ति का आदान प्रदान होता है आपके ब्रह्म स्थान से और आपके त्रिनेत्र से। अब कितनी सिद्धि है आपके पास में, जो जानने वाला होगा उसे समझ में आ जाएगा आपका माथा देख के कि उसने कितनी सिद्धि कर रखी है। तो इसीलिए वो जो तिलक का महत्व है, तिलक इज बेसिकली अ प्रोटेक्शन, हाइड कर रहे हो। ओके, आजकल क्या हो गया अंजलि मैम, कामाख्या देवी को लेके बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें बहुत स्प्रेड हो गई हैं। लोग कहते हैं कि वहाँ पे जो तांत्रिक हैं उनसे आई कांटेक्ट नहीं करना, कोई अगर प्रसाद दे तो प्रसाद को कंज्यूम नहीं करना। ये बात सच है या झूठ है? यार देखो, ऐसा है कि मेरे को नहीं पता कितने लोग इस तरह से आई कांटेक्ट, मैं तो जाती हूँ वहाँ पर, सबसे बात करती हूँ, डिफरेंट लोग मिलते हैं, ठीक है, बहुत, क्योंकि मैंने बोला ना, हर देश के हर कोने से आए होते हैं, दुनिया के हर कोने से लोग आए हैं।
तो आप जानते हो, मिलते हो, ठीक है। अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं पता है, आपके भय का कारण होता है जो अनजान है, जहाँ पर आप अनजान हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी से बात करेंगे तो आप को क्या कहते हैं, कुछ कर देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली बाकी रहा प्रसाद की बात, आई डोंट नो कि कोई आपस में देता है, लेता है या नहीं। बट हाँ, वहाँ पर जो प्रसाद का वितरण होता है, वो अगर आप जो मंदिर में प्रसाद बँट रहा है या फिर जो आगे जाके एक प्लेस है जहाँ पर कि दोपहर का और शाम का खाना जो है, लंगर जो है चलता है, प्रसाद का वितरण होता है। वहाँ पर आप जाके करते हो तो ऐसा कुछ भी खतरा नहीं है और आप जाते हो। बस दिस इज़ ना, बहुत सारी चीज़ें लोगों ने बनाया, वो डर फैलाया हुआ है। अगर कोई इंसान वहाँ जाकर पशु बलि नहीं देना चाहता, हाँ, तो क्या फिर भी उसकी विशेष पूरी हो जाती है? डेफ़िनेटली हो जाती है। पशु बलि है क्यों? सबसे पहली बात तो जानने की बात है कि पशु बलि है क्या और क्यों माँ को वो चाहिए, है ना? और अगर आप उस चीज़ को नहीं जानते तो, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि माँ कामाख्या के पास आप पशु बलि दोगे तो वो खुश हो जाएगी, नहीं दोगे तो वो नाराज़ हो जाएगी, दिस इज़ तो मिसकंसेप्शन ना। आप जब कोई ऐसा अनुष्ठान करते हैं, आपने वहाँ पर जाके दीक्षा ली, माँ कामाख्या की दीक्षा ली, तो वो जो पूरा तंत्र होता है आपको दीक्षा देने का, उसमें बलि का प्रावधान है। आपने वहाँ जाके एक कोई प्रयोग किया, प्रयोग इन द सेंस चाहे वो खुद से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका किसी आपके क्लाइंट से रिलेटेड हो, वहाँ जाके प्रयोग किया, उसमें बलि की ज़रूरत है, वो आप करोगे, ठीक है। और अदरवाइज़ नहीं है तो आप नहीं भी करोगे। आप एज़ अ भक्त जा रहे हो तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं, बट एज़ अ तांत्रिक जा रहे हो, किस पद्धति को यूज़ कर रहे हो, उसके अनुसार वहाँ पर बलि का प्रावधान है। अदरवाइज़ आप जैसे नॉर्मल मंदिर जाते हो, आप जाओ, क्या दिक्कत है? अगर आपने इस जन्म में बुरे कर्म करे हैं, हुँ। या लोग कहते हैं कि पिछले जन्म में भी अगर बुरे कर्म किए हैं और अगर आप कामाख्या देवी जाते हो उसके बाद, तो जो भी बुरे कर्म हैं सब सेटल हो जाता भाई साहब, आप पहुँच ही नहीं सकते कामाख्या अगर आपने बुरे कर्म किए होंगे बहुत ज़्यादा है। ओह माय गॉड! वो काट देती हैं, मतलब आपको बुलाने से पहले ना आपको प्योर करने का जो काम करते हैं ना, शी इज़ द प्योरेस्ट एनर्जी, शी इज़ द प्योरेस्ट एनर्जी। She gives you, she calls you, once you are on that kind of pedestal कि जहाँ पर आप उनके दर्शन को कर सके, आप जाते हैं, आपको पता है वहाँ पर अभी अब लोग बोलते हैं, लोगों को बहुत ये भी होगा, ये सारी कहानियाँ हैं सिद्धों की, है ना? बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आएगा कि ना ये तंत्र मंत्र ये सारी चीज़ें, आपको पता है आप वहाँ पर बैठो प्रांगण में, प्रांगण माँ कामाख्या का जो सबसे बड़ा वो दिखता है, तो उसमें ही आपको 64 योगिनियों का वास दिखेगा, ठीक है? वहाँ जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं बेसिकली सारी की सारी 64 योगिनियाँ हैं। आप जाओगे, वहीं पर अंदर में सारे कबूतर बैठे हुए हैं। आपको पता है वो कबूतर कौन है? कभी भी आपको कोई बड़े से बड़ा सिद्ध नहीं दिखाई देगा वहाँ पर, लेकिन जब आप साधना में बैठोगे वहाँ पर कबूतर सारे में भरे पड़े हैं, वो सारे के सारे सिद्ध हैं। सारे सिद्ध वहाँ पर बैठे हुए हैं। आपको क्या लगता है ये जो सिर्फ़ मतलब आके हमने ये कर लिया कि अच्छा ठीक है, आज आए कल गए, वो कहाँ गायब हो जाते हैं वो लोग? कहाँ हैं वो इतनी बड़ी-बड़ी हस्तियाँ? चाहे आप बाबा कीनाराम की बात करो, लोना चमारिन की बात करो, आप तांत्रिक इस्माइल की बात करो, कहाँ हैं वो? क्या उनकी एनर्जीज़ का क्या हुआ? वो वहाँ बैठे हैं। सारी चीज़ें आज भी वहाँ पर मौजूद हैं। इसीलिए उस स्थान को ये बोला जाता है जहाँ पर इतनी खुद 10 महाविद्याएँ बैठी हैं, जहाँ पर माँ कामाख्या प्राकृतिक रूप में हैं, जहाँ पर इतने सिद्धों ने वहाँ पर तपस्या की है, तो आपको क्या लगता है उस जो प्लेस है वो जागृत है कैसे? वो जागृत जागृत क्यों कहलाता है? कैसे आपको एकदम से आप वहाँ जाते हो और आपको अनुभूति होती है, नहीं यार मैं कई जन्मों का तांत्रिक हूँ, मैं यहाँ पर आज आया हूँ। आपकी वो अनुभूति धीरे-धीरे जागती है, ऐसे नहीं जागती है। एक बार में भी नहीं जागती है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो एक बीज होता है जो वहाँ से फूटना शुरू होता है, फिर आपको समझ में आता है।
और आप जितनी बार जाओगे आपको माँ का रूप, माँ की एनर्जी अलग समझ में आएगी। इस देश के बड़े-बड़े राजनेताओं का कामाख्या से क्या कनेक्शन है? कहते हैं कि जो भी कोई इंसान जाता है जीत की माँग के लिए, वो जीत के आ जाता है। भाई कामेश्वरी हैं, काम संपन्ना है, वो एनर्जी है जो कि आपको 1 मिनट में सब देने का सामर्थ्य रखती हैं। तो क्यों नहीं होना चाहिए? और जो राजा बन रहा है, तो राजा कोई उनकी इच्छा के बिना तो नहीं बन जाएगा। हुँ, बट उसके लिए सही जो तांत्रिक हैं, क्योंकि ये तंत्र का मार्ग है। तंत्र आपको सब कुछ दे सकता है, हुँ, ठीक है? तंत्र आप कोई भी चीज़ बोलो ना, तंत्र आपको दे सकता है। आपको पता है ये जो माँ के जो मंदिर के नीचे बहुत सारी गुफाएँ हैं, हुँ, जो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। उनमें से एक गुफा है जो कि उमानंद महेश्वर एक टेम्पल है जो कि ब्रह्मपुत्र को पार करके एक आइलैंड पे है। हुँ, जिसके लिए बोला जाता है कि जब तक आपने उमानंद महेश्वर के दर्शन नहीं किए तो माँ कामाख्या के दर्शनों का प्रभाव आपको नहीं नहीं मिलेगा। मिलते। उसी तरह से कुछ हैं जो कि आगे जैसे त्रिपुर सुंदरी हैं, ठीक है? भैरवी हैं, इन सब के मंदिरों तक भी जाता है। अब इन सब के मंदिरों का आप एक कॉमन चीज़ देखने को मिलेगी। सबके मंदिर पहले आप जाएँगे समतल है, फिर आपको स्टेप डाउन करना पड़ता है, हुँ, ठीक है? और सब जो हैं जल में समागम में हैं, कोई भी आपको वहाँ पर विग्रह रूप में नहीं दिखाई देगा। क्यों ऐसा? कभी किसी के दिमाग में नहीं आ रहा है? और वो पानी आ कहाँ से रहा है? कोई तो रास्ता है ना? पानी कहाँ से आ रहा है? वो जो जोत जल रही है, वो कब से जल रही है? कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता। आप वहाँ पर बैठ के बहुत ज़्यादा देर तक तपस्या करने ही नहीं देंगे आपको। आप जाप करने चाहेंगे, जाप करने ही नहीं देंगे आपको। पंडित मना कर देते हैं। हाल-फिलहाल में अंबुबाची मेला हुआ हुँ। और वहाँ पे हमने देखा कि अनंत अंबानी से लेके इस देश के बड़े से बड़े बिज़नेसमैन, बड़े से बड़े पॉलिटिशियन वहाँ पे गए। हुँ। क्या अंबुबाची में कुछ ख़ास है वहाँ पर? अम्बुबाची में ख़ास क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। ये आपका हमेशा आषाढ़ के आस-पास में आता है। दिस इज़ द टाइम व्हिच इज़ सेड कि माँ इस टाइम पे रजस्वला होती हैं। ठीक है? 3 दिन तक मंदिर में कोई भी जाप नहीं चलता। हुँ, रीज़न इज़ कि जब एनर्जी जो होती है ना, बाकी दिनों में आप जाते हो, आप जा रहे हो माँ के पास में। अब ये एक टाइम होता है जब माँ प्रकृति को बैलेंस करने के लिए निकलती हैं। समझ रहे हो? हुँ, माँ प्रकृति को बैलेंस करने के लिए निकल रही हैं, तो और जो एनर्जी है ना, अब भीतर से बाहर की तरफ जा रही है। हुँ, तो आपको मैंने क्या बोला, वहाँ पर आपने पैर रखा तो भी सिद्ध हो गए आप। अब जो इतने दिनों से तपस्या कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं और वो जब वहाँ बैठ के अब तपस्या करेंगे, अब साधना करेंगे, तो उनको क्या मिल जाएगा? तो इसीलिए वो जो 3 दिन है ना, दैट्स व्हाई दे आर वेरी इम्पोर्टेंट। तब जब 3 दिन बाद जब ये सब समागम जो है, मेला जो है खत्म होता है, हुँ, ये साधकों का मेला। आज के टाइम पे तो लोग एज़ अ टूरिस्ट जाने लगे हैं, बट साधकों का मेला है। वहाँ पर बड़े से बड़े अघोरी, बड़े से बड़े तांत्रिक, बड़े से बड़े सिद्ध आते हैं उस टाइम पे और वाइब्रेशन इज़ टोटली डिफरेंट। मैं तो बोलती हूँ कोई मेरे को अभी कोई ले चले जाए, मैं अभी अभी पहुँच जाऊँ काइंड ऑफ, ठीक है? सो दैट प्लेस इज़ टोटली डिफरेंट और वहाँ पर जब दोबारा बलि होने के बाद में, हुँ, क्योंकि अब एनर्जी क्या है, मेल एनर्जी चाहिए वहाँ पे। बलि होती है, बलि होके फिर से पूजा होती है और वहाँ पे जो रखा हुआ जो वस्त्र होता है, वो भक्तों में प्रसाद रूप में बँटता है और वो बलि का प्रसाद जो है भक्त खाते हैं। हर अघोरी खाता है, हर तांत्रिक खाता है, हर ब्राह्मण खाता है वहाँ पे। तो वहाँ पर ब्राह्मण का मतलब ये नहीं है कि कि नॉन-वेज वेज नहीं वेज खाएगा। वेज 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 हुँ, ना, हुँ, सारे ब्राह्मण सब खाएँगे। क्योंकि वो प्रसाद है तो सब कंज़्यूम प्रसाद है, ठीक है? फिर आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं कि ना वहाँ की जो एनर्जी है वो किस तरह से काम करती है। आप डिफरेंट होके आते हैं। आप वहाँ जाके यार आपका ना रूप चेंज होता है, रूप चेंज होता है आपका। आपके चेहरे पे जो रौनक आती है ना, हुँ, आपका चेहरा जो है ना, जो कामाख्या में बैठा हुआ इंसान है, उस बंदे के फेस पे एक जो दिव्यता आती है ना, क्योंकि उसमें उस टाइम पे वो देवी का अंश होता है।
आप समझिए इतने अ, महान महान तांत्रिक हुए हैं। अगर बात करें हम महान तांत्रिकों में, आपने कभी भी मतलब बहुत सारे तांत्रिकों का लिए सुना होगा, लेकिन कभी एक फीमेल तांत्रिक का नाम सुना है? लोना चमारिन। लोना चमारिन। लोना चमारिन, शी वॉज द तांत्रिक जिसके पास की ब्राह्मण दीक्षा लेने जाते थे। ब्राह्मण दीक्षा लेने जाते थे। ब्राह्मण दीक्षा लेने जाते थे और इतनी सुंदर थी कि एक हम्म। टाइम पे एक राजा मोहित हो गया था उस पे, और उसने बोलता कि मुझे, मतलब तुम मुझे कहते हैं सिर्फ अपना लो, हम्म। तुम जो बोलोगी मैं करने को तैयार हूँ। लेकिन वो इतनी सिद्ध थी कि आप सोचो उनके नाम के आज भी मंत्र चलते हैं। लोना चमारिन की दुहाई दी जाती है, माँ कामाख्या को दुहाई दी जाती है कि अगर तुम मेरा ये काम नहीं करो तो तुम्हें दुहाई है। माय गॉड, इतनी सिद्धि, इतनी सिद्धि जो है वो माँ कामाख्या दे सकती है। और लोना चमारिन की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है आयुष। लोना चमारिन वॉज द एक जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, मतलब आप समझो कि जब ना गांव हुआ करते थे और जात पात और जमींदारी इसका रसूख होता था, गरीब की लड़की की कोई इज्जत नहीं होती थी। और अगर गलती से वो सुंदर हो गई तो मतलब अब ये उसके लिए जुल्म हो गया। जुल्म हो गया। ठीक है, तो पंजाब के गांव की रहने वाली लोना चमारिन दलित परिवार से, कि वो बचपन से इतनी सुंदर थी कि उसमें ना लोगों की निगाहें ऐसे जाके टिक जाती थी। इतनी सुंदर, मतलब कि वो अगर लोग उसे देखना शुरू करते तो वो देखना बंद कर नहीं पाते थे। इतनी सुंदर दलित परिवार की लड़की। अब उस कारण से जो है वहाँ पर माहौल थोड़ा डिफरेंट हुआ, तो माँ बाप ने जल्दी जल्दी 7-8 साल 10 साल की लड़की का शादी कर दी। अब शादी करी, अब वही बात, अब कहते हैं ना सुंदरता श्राप हो जाए किसी का, तो ससुराल पहुंची। ससुराल में भी वही प्रॉब्लम कि देवा जट पे काला जादू करती है, अट्रैक्ट करती है, ये करती है, वो करती है। पति ने छोड़ दिया गलत इल्ज़ाम लगने की वजह से। वापस आई बेचारी, माँ वापस आती है तो माँ बाप जो हैं मतलब बंद रखते उसको घर में सब चीज़ें। तो वहाँ के जो चौधरी थे ना, चौधरियों के लड़के थे, 7 से 8 लड़के थे, उनका जो है उस पर दिल आ गया। और माँ बाप जैसे रात में भी खेतों में काम कर रहे होते थे, करने गए, लड़की घर पे अकेली है, आके उन लोगों ने लड़की का रेप किया लोना चमारिन, ब्रूटली, whatever way possible, and it was a gang rape from that time. ठीक है, सो अब वो हुआ, अब वो किसके खिलाफ शिकायत करे? राजा सुनता नहीं था वहां पे, क्योंकि सुनवाई किसकी होगी? अमीर की होगी, जिसकी जात ऊंची है उसकी होगी। एक दलित की, एक गरीब की कैसे सुनवाई हो रही है? तो वो एक चीज थी, तो जा नहीं सकते थे। तो नदी के किनारे बैठी हुई हैं कि मतलब मैं सुसाइड कर लूं या क्या करूं। एक किसी बाबा जी आते हैं, बोल तो उसको थोड़ा सा गाइड करते हैं, थोड़ा सा अनुभव था, बोलते हैं अगर तुम इस सब चीज़ से बदला लेना चाहती हो तो दिल्ली में योगनियाँ हैं, क्योंकि उस टाइम की दिल्ली तो ऐसी नहीं होती थी ना, ठीक है, योगनियाँ हैं, उन योगनियों के पास जाओ, वहाँ तंत्र का मार्ग है जो तुम्हारे इनसे बदला लेने में हेल्प कर सकता है। अब सोचो वो लड़की पैदल चली, पंजाब से पैदल चल के दिल्ली पहुंचती है, किसी तरह से योगनियों को ढूंढती है, योगनियों के पास रहती है, सब उठा के मजाक करती थी, चिढ़ाती थी, सब चीज़ें। तो बोलती है कि प्लीज़ मुझे ना सिखा दो, तंत्र सिखा दो, मुझे ना मेरे साथ बहुत गलत हो, मेरा बदला लेना है। तो दिस इट कि मतलब अब वो देखती है कि कोई योगनियाँ उड़ रही हैं, कोई कुछ कर रही है, कोई कुछ कर रही है, उसके लिए तो और ज़्यादा फैसिनेटिंग, उसके लिए तो सब कुछ पॉसिबल, वो चीज़ जो वो अपने 2 हाथों से नहीं कर सकती, अपनी एक ज़ुबान से नहीं कर सकती। तो उनमें से कोई एक योगिनी थी, उसने बोला देख तेरे को यहाँ पे कोई नहीं सिखाएगा, तुम ऐसा करो, अगर सीखना चाहती हो तो कामाख्या जाओ, नीलांचल पर्वत जाओ। ठीक है, तो वहाँ से वो चलना शुरू करती है, चलना शुरू करती है, रास्ते में 50 तरह की मुसीबतें झेलती हुई, 50 लोगों से बचती हुई वो नीलांचल पर्वत पहुँचती है। शमशान में पहुंचती है, बाबा के पास पहुंचती है किसी, और वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर तुझे तंत्र सीखना है तो सबसे पहले उन्होंने क्या कराया, उसे उनसे बोला कि शव साधना करनी पड़ेगी,
शव पे बैठना पड़ेगा, ठीक है। और अगर तू उसको झेल गई उस चीज में तो फिर मैं ठीक तुझे है। सिखा दूँ, ठीक है। अब वहाँ के जो तांत्रिक वगैरह थे उन्होंने सोचा कहाँ ये झेल पाएगी, बट अब जिसने इतना सब सब कुछ झेला लाइफ में हो झेला है। वो झेल जाता है। तो उसने शव पे बैठी और वो जो नेचुरल तरीके से जो बिजली की गड़गड़ाहट या तूफान, और उस टाइम का तो आप सोचिए जंगल हुआ करता था उस टाइम पे, अगर ये चीजें हो रही वो शव उठ के बैठा, ठीक है। हाँ, ये शव साधना में यही चीज है कि जब शव के मुंह में दिया रखा जाता है, शव के ऊपर आप आसन बना के शव का बैठते हो, शव उठेगा, आपकी इच्छा पूछेगा, अगर आप उस टाइम पे नहीं डरे और माहौल चेंज होगा पूरा, ठीक है। तो दैट इज द टाइम बेसिकली आप उस साधना में परिपूर्ण हुए, ठीक है। तो अब उसको कोई फर्क नहीं, उसने बोला मरी तो मैं पहले ही हुई हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो जो जिस तरह का माहौल बना, वहां के बाकी तांत्रिकों ने बोला भाई तू अगर इतना सब झेल चुके ना, और उसकी जो शक्ति उसने देखी कि बिल्कुल फेस पे कोई रिएक्शन तक नहीं आया, दिस सेड कि तुम ना इस साधना से काफी ऊपर हो। क्योंकि मैंने क्या बोला था जब हमने माँ तारा के उसमें बात करते कि जब देवी का आगमन होगा वो आपको सबसे पहले तोड़ेगी, तो आप दूसरा गुरु ढूंढो। दूसरा गुरु ढूंढती हैं, दूसरे गुरु मिलते हैं उनको इस्माइल तांत्रिक। इस्माइल तांत्रिक, इस्माइल तांत्रिक, he was the Muslim guy, oh my god, but he was so perfect in the tantra. उन्होंने उसको बोला कि बोलते हैं उसको जाके कि इस्माइल तांत्रिक को तो मुझे तंत्र सिखा दो। उसने बोला मुझे गुरु दीक्षा में क्या देगी। उसने बोला देखो मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास केवल मेरा तन है। आप सोचो, केवल मेरा तन है, उसके अलावा कुछ नहीं दे सकती। इस तन से जो सेवा कर सकती हूँ वो मैं करूँ। 7 दिन की साधना इस्माइल तांत्रिक ने कटोरे में घोल के एक रैक टाइप का दिया। लोना चमारी की आंखें चेंज हुई, जो भी उसके बाद में उन्होंने उसको सिखाया सिद्ध किया 7 दिन। लोग सालों लगा देते हैं, सालों लगा देते हैं, गुरु देने वाला हो ना तो आपको बहुत कुछ और दैट टू फ्रॉम अ डिफरेंट रिलीजन। तो तंत्र का कोई रिलीजन नहीं है, आप समझो, तंत्र का रिलीजन नहीं है, बिकॉज दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म। सो आप सोचो, उसने वहां जाके उस सिद्धि को प्राप्त किया। उसने ये जो आज आप कहानियां सुनते हैं ना मयंक की, पेड़ों को उड़ाना, वो शुरू हुआ है वहां से, लोना चमारी से। उसने इतनी सिद्धियां प्राप्त की, इतने अच्छा वहां पर भी कॉम्पिटिशंस, तांत्रिक से तांत्रिक में कंपटीशन होता था ना कि तेरे में कितनी शक्तियां, तेरे में कितनी शक्ति है, तेरा गुरु कितना ताकतवर, मेरा गुरु कितना ताकतवर, वो सब चीज चल रही है, ठीक है। पर उसने सारी चीजों को जीतते हुए अपने बदले को, वो जो उसके साथ हुआ वो उसको प्राथमिकता देके यहाँ से अपनी सिद्धियां प्राप्त करने के बाद में अपने जो है कहते हैं पेड़ पे ही उड़ के अपने गांव पहुंचे। अब जिस बंदे ने वो शुरुआत की थी वो देखते हैं सर्दी का मौसम, बहुत ज्यादा ठंड का मौसम है, ठीक है। ठंड के मौसम में वहां पर वो अपने कमरे में सोया, सडनली कमरे में ना गर्मी होने लगती है, ठीक है, गर्मी होने लगती है। अब वो बंदा जो है ना रजाई लपेट के सोया सर्दियों के समय में, तो थोड़ा सा देखता है मतलब क्या हुआ, गर्मी और बढ़ती है, तो उठा के अपने रजाई फेंकता है, देखता है लोना चमारी जो है वो पूरी सजी धजी सुंदर, बहुत ही अप्सरा टाइप से उसको दिखती है, बट उसको देख के वो डर जाता है। और वहाँ जो इतनी गर्मी होती है कि वो बंदा अपने कपड़े तक उतार के फेंकता है, इतनी गर्मी उसने अपने तंत्र से, अपने मंत्रों से कर दी थी वहाँ पे, इतनी ठंड के बावजूद वो भागता है उस कमरे से निकल के गांव में, खुले गांव में, सुबह 4 बजे का टाइम, धुंध है, और वो ऐसे नंगा ही दौड़े चले जा रहा है। तो वहां पर सबके सामने सूक्ष्म रूप में रह के उसने उसको फांसी से लटका दिया था, सबके बीच में पेड़ पे। तो इन्होंने जो है चौधरी के सारे बच्चों को, सारे बेटों को इस तरह से मारा, केवल उसमें से एक बेटा बचा जो सबसे छोटा था, पढ़ाई करता था बाहर, ठीक है। उसको बोला कि ठीक है तुझे मैं जिंदा छोड़ रही हूँ, बट तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ की जितनी भी फीमेल्स हैं
उनका तुमने ध्यान रखना, उनके नाम पे एक आश्रम बना लोना चमारिन के नाम पे, जहाँ पर भी बोला जाता है कि आज भी लोना चमारिन वहाँ पर आती हैं और उनकी शक्ति का आभास होता है वहाँ पे। आप समझ रहे हो कि क्या तंत्र आपको दे सकता है, क्या माँ कामाख्या आपको दे सकती है, किस तरह से वहाँ पर शक्तियाँ चलती हैं। कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, ठीक है। कमज़ोर से कमज़ोर भी वहाँ पर जाके ताकतवर हो सकता है। जब बोलते हैं ना कि माँ कामाख्या आपको क्या दे सकती हैं, क्या अपने मतलब मंत्रियों का या फिर नेताओं की बात करेंगे, तो क्यों नहीं जाएंगे। महिला, दलित, सिखाने वाला मुस्लिम, और उसके बाद में वो ऐसी गुरु बनी जहाँ पर कि ब्राह्मण उनसे सीखने आते थे, दीक्षा लेने आते थे। जब मंत्र होता था ना, तब ये शक्ति है माँ ये शक्ति है। जब माँ आपको 50 परीक्षाएं दे देना, ये बेसिकली परीक्षाएं थी ना लोना चमारिन की। शादी उसको नहीं मिली, माँ बाप ने की भी, लेकिन उसके नसीब में नहीं था। दैट इज हाउ स्पिरिचुअलिटी, तंत्र आपको अट्रैक्ट करता। आपकी जिंदगी में वो घटेगा जो आपने सोचा भी नहीं है, तब जाके तंत्र वहां पर फलित होता है। और तब समझ में आता है जब ये इट वॉज द ट्रांसफॉर्मेशन, इट वॉज द ट्रांसफॉर्मेशन। और आज भी आप दुहाई दे रहे हो लोना चमारिन की, और बोलते हैं आज भी आप 21 दिन आप लोना चमारिन के मंत्र कर लो और आप वो जागृत हो जाती हैं और आपका मंत्र वो सिद्धित हो जाता है। तो आप समझो जिसके अराउंड जो है डाकनी शाकनी रागनी सारी की सारी जिस देवी के अराउंड होंगी, कैसा ही आभास होगा। माँ का इतना वहां पर प्रभाव है। आप देखिए, अगर किसी को नेचुरल सिंदूर मिल जाए जो वहां का है, कामिया सिंदूर जो माँ, अगर आपको प्रसाद रूप में वो मिल जाए, आप जिस भी काम पे निकल रहे हैं, आप माँ का सिंदूर वो लगा के निकलिए। आप रोज लगाते हैं, आप में आकर्षण इतना हो जाएगा, आपको कुछ मंत्र करने की जरूरत नहीं है, आपके काम ऑटोमेटिक सिद्ध होंगे। वशीकरण वहां पर इस तरह से काम करता है, तंत्र वहां का इस तरह से काम करता है। क्या मतलब उसकी ना कोई अंत बोला जाए ना, वो है नहीं। कामाख्या में ऐसी ऐसी चीजें तंत्र की आपको मिलेंगी, चाहे आप हथा जोड़ी की बात करें, चाहे आप गजमुक्ता की बात करें, आप साई कांटे की बात करें, ठीक है, आप मोहिनी जड़ी की बात करें, सारी चीजें आपको बाजार लगा हुआ तंत्र का मिलता है वहां पे। एक एक चीज, गोरुचन आप बात करें, एक एक बीज जो तंत्र में यूज होता है। तंत्र ऐसे थोड़ी हो रहा होता है, तंत्र के लिए वो सामान लग रहा होता है। तंत्र तब काम करता है जब आप जानने वाले को भी पता हो, करने वाले को भी पता हो, और जो करवा रहा है उसको वो चीज़ का आवाज़ हो। अदरवाइज मैं बोलती हूँ कि जितने भी लोग वहाँ पर जाते हैं, आप यदि किसी को मंत्र आते हैं, वहाँ पर एक मिलता है लक्ष्मी जाल, लक्ष्मी जाल, इंद्रजाल टाइप का, एक पूरा वुड का बना हुआ होता है ना, मतलब नेचुरल, वो समुद्र में से निकलता है, ठीक है, लक्ष्मी जाल मिलता है। उस पे इसको सिद्ध करो, खूब लक्ष्मी बरसेगी आपके पास। सिद्धि आपको तब मिलती है जब आप वहां पे डेडिकेटेड होते हो। अगर कोई भी इंसान जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है वो प्लान कर रहा है कामाख्या देवी जाने के लिए, किन चीज़ों का ध्यान रखें? किस चीज़ का ध्यान रखना है? वहाँ पे जाओ, आप सिंपल है, दर्शन करने के हिसाब से जा रहे हो, तब तो आप एज ए भक्त ही जाओ। माँ बेटी का रिलेशन है, गो एंड फील कंफर्टेबल, एंजॉय, ठीक है। बट अगर आप एज ए तंत्र में जा रहे हो, तो तंत्र वाला तो पार्ट ये है कि यहाँ से तंत्र शुरू होता है। एक अगर तांत्रिक हो, जब तक वहां तक पहुंचे नहीं, कामाख्या नहीं पहुंचे, मतलब कि अभी भी जो जर्नी है वो शुरू नहीं हुई आपकी। क्योंकि आपने ना मुझसे ऑफलाइन एक क्वेश्चन किया था कि क्या एक ही बार में दोनों चीज हो सकती है? माँ तारा अगर आप जाना चाहें, इसको कर ही लेता हूँ मैं सवाल को। कर लो। अंजलि मैम, हमने लास्ट पॉडकास्ट में माँ तारा के बारे में बात करी, तारापीठ के बारे में बात करी, इसमें हम कामाख्या देवी के बारे में बात कर रहे हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि पहले कोई इंसान माँ तारा के पास चला जाए और उसके बाद माँ कामाख्या देवी चला जाए? आयुष, बेसिकली उल्टा होता है ओरिजिनली। अच्छा, ठीक है।
जैसे अब ऋषि वशिष्ठ की हम बात करते हैं, तो ऋषि वशिष्ठ का जो आश्रम है ना, आपको कामाख्या धाम में भी मिलेगा, असम में भी मिलेगा। जब महर्षि वशिष्ठ ने अपनी तपस्या जो है कामाख्या में पूरी कर ली, तो माँ कामाख्या ने उन्हें परमिशन दी थी कि अब तुम तारापीठ जाओ। ओह माय गॉड, ओके। ठीक है, क्योंकि Okay. मैंने क्या बोला, वो स्थान है उत्पत्ति का तंत्र की, आपकी साधना वहां से शुरू होती है, वहां से शुरुआत हुई है, उसके बाद आपको जाना है। तब जाके आप तारापीठ पहुंचते हो, जब माँ की परमिशन होती है। तब भी क्या हुआ, परमिशन हुई, वहां से भेजा गया कि आप फर्दर जो है तुम्हारे को वहां जाके करना है। तो दिस इज समथिंग कि जो आपको समझने की ज़रूरत है कि एक बार में शायद अगर आप एज ए टूरिस्ट जाना चाहेंगे तो डेफिनेटली कहीं से भी शुरू कर लीजिए, बट एज ए साधक जाना चाहेंगे, एज ए तांत्रिक जाएंगे, तो आपको पता ही है कि आपका रास्ता क्या है। ठीक है। और अगर इस बीच किसी को मयोंग भी जाना हो तो कैसे जाना चाहिए? मायोंग तो आप सीधा फिर आसाम गए हैं, माँ के हम्म। दर्शन किए हैं, उससे आगे आप टैक्सी ड्राइवर्स आपको लेके जाते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। आज के टाइम पे तो मायोंग 2 भागों में बंट चुका है। ठीक है, तो जो वहाँ के पुराने जानने वाले हैं, अगर आप जाते हैं और आपका इंटरेस्ट है, वहाँ के जो पुराने जानने वाले हैं, जो बुजुर्ग हैं वहाँ के, उनसे बात कीजिए। वो आपको बहुत कुछ डीप बता सकते हैं तंत्र से रिलेटेड, और उनके पास में ना ये जितनी जड़ी बूटियां हैं जो तंत्र में यूज होती हैं, वो सारी मिल भी जाएंगी, और उनका प्रयोग करना भी जो है ना, वो किताबें हैं, पुस्तकालय है। पुस्तकालय, और उनकी ना पता क्या है, एक एक परिवार की अपनी अपनी डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशन है, रेसिपीज हैं। ठीक है, ठीक है, सीक्रेट रेसिपीज। Mayong itself is a topic to discuss. It's a very long topic to discuss. Yes. तो अगर आप वहां जाएंगे ना, तो अगर उन्होंने आपको एक रेसिपी भी दे दी ना, और आपने उसको कर लिया, आपको समझ में आ गई, यू आर गोइंग टू बी ऑन द डिफरेंट लेवल। आपको बस ये है कि जाना है, समझना है, और वहां पे चीजें होती हैं। ठीक है, अगर किसी इंसान को कामाख्या देवी जाना है तो क्या प्रसाद में वो लेकर जाए, और क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर कोई कामाख्या देवी नहीं जा पा रहा है लेकिन अनुभूति करना चाहता है माँ की घर बैठकर, क्या वो पॉसिबल है? देखो, अगर आप पहले वाले क्वेश्चन का जवाब देती हूँ कि ना, कामाख्या आप क्या लेके जाएं, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी चेतना को लेके जाएं। ठीक है, अपनी चेतना, क्योंकि वहां पर ना आप जो सब कुछ दे रही है ना, वहां पर ना आयुष, साड़ियाँ जो आप लोग ना सोचते हो ना 11,000 50,000 इक्यावन हजार की, ऐसे ना कूड़े में पड़ी होती हैं, कूड़े में, एंड ऐसे गट्ठड़ बनते हैं इतने बड़े बड़े, जबकि ऐसे कचरे की तरफ फेंके जाते हैं। क्या लेके जाओगे? फूल वहीं पर मिलते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी चेतना की जरूरत है। धन दौलत वहां पर इतना है ना, वो आप कुछ भी, क्योंकि वो सब आपके लिए उसने आपको दिया है, क्या लेके जाओगे? उसी का दिया उसको कैसे दोगे? यस। दूसरी चीज है, अगर माँ कामाख्या के घर बैठे दर्शन करना चाहते हैं ना, सो केवल और केवल माँ कामाख्या का जो ध्यान है ना, वो करिए। बशर्ते अगर कोई भी इंसान देवी साधना में जाना चाहता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड स्टार्ट रिस्पेक्टिंग विमेन। वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि देवी तब तक नहीं आएंगी जब तक उनकी रिस्पेक्ट नहीं होगी, एंड दैट इज ट्रू फॉर फीमेल इटसेल्फ। कई बार होता है, मैं औरत हूँ, मैं इज्जत नहीं करूँगी, मैं इज्जत। दूसरी चीज है, अगर कोई औरत अपनी इज्जत खुद नहीं कर रही है, ठीक है, तो आप इन सारी चीज़ों से ना बाहर निकलो। पीरियड्स, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, ये आप ना जब महामाया के संबंध में आते हो, आप जानो यार, सबसे पहले ना आप जानो आपके पूरे शरीर में ना देवी है। किसी दिन हम लोग बात करेंगे नित्या देवी पे, तो ना चक्रों में विशुद्धि में ना 16 मंत्र हैं। ओह माय गॉड। ठीक है, और हमारी 16 नित्या देवी हैं, जिनका कि हम बोलते हैं यहाँ से शुरू होती हैं, अ से शुरू होती है, अहम पे आके खत्म होती हैं, और मून के एक एक प्रतिपदा से लेकर अमावस्या पूर्णिमा सारा कंप्लीट करती हैं। ठीक है, हर दिन की अलग देवी है और हर दिन का अलग मंत्र है। आप
कनेक्ट करो अपनी फेमिनाइन एनर्जी के साथ में. इफ योर फेमिनाइन एनर्जी इज बैलेंस्ड, शी विल कॉल यू और यू विल बी ब्लेस्ड विद हर ब्लेसिंग्स. जिन लोगों तक ये रील, ये पॉडकास्ट जाएगा और वो देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं उनके भी है दिमाग में कि कामाख्या देवी अब जाना है या माँ उन्हें बुला रही ये है. मैं आपको बताती हूँ, ये पॉडकास्ट वो देख पाएगा जिसका माँ से संबंध है गहरा. माय गॉड. अगर वो गहरा संबंध, वो ब्लेसिंग्स अगर किसी की लाइफ में लिखी हैं, तो ही वो बंदा इस पॉडकास्ट को पूरा देखेगा. आई कैन गारंटी यू दैट इज द एनर्जी. क्योंकि ऐसे नहीं होता है ना, आप ऐसा, दिस इज द एनर्जी. चलते फिरते तो नहीं कर सकते माँ कामाख्या पर डिस्कशन. अंजलि मैम, वैसे तो मैं पशु बलि भी एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि आज की रेशनैलिटी और आज का संविधान शायद ये चीज़ अलाउ भी ना करे. मान लेते हैं कि पशु बलि होती है, लेकिन कामाख्या देवी पर मैंने ये सुना कि नर बलि होती है. होती है. देखो, ये ना बहुत कॉमन था पहले के टाइम पे, नरबली जो है ना, क्योंकि अलग अलग तरह के जो अनुष्ठान हुआ करते ठीक है. थे, क्योंकि हर अनुष्ठान में पशु बलि नहीं हो सकती. हर अनुष्ठान में केवल हम ये नहीं बोल सकते कि पक्षी की, पशु की बलि होगी. जब किसी का जो एक सिद्धि का लेवल जो है ना बहुत ऊपर पहुंच जाता था, तो वहां पर देवी को नर बलि दी जाती थी. आज के टाइम पे वो बिल्कुल भी ओपन नहीं है, ठीक है, और बहुत कम सुनने में आता है. अगर आपको याद हो तो 2019 में एक किस्सा सुनने को मिला था माँ कामाख्या के ही दरबार का, जहाँ पर कि मंदिर के प्रांगण में एक फीमेल की सिर की कटी लाश मिली थी. अब मंदिर के प्रांगण में कोई लाश कैसे आएगी? तो उसके ऊपर में हालांकि कंट्रोवर्सीज हुई थी कि अच्छा ये जो है तंत्र के कारण से किया गया था और उनको धोखे से जो है वो बुला के किया गया था. बट ऐसा बोला जाता है कुछ तंत्र ग्रंथों के अनुसार और मान्यताओं के अनुसार, देयर वाज अ टाइम कि जब लोग सहर्ष, सहमति के साथ में अपनी या अपने परिवारजनों की नर बलि दिया करते थे. तो यानी कि जो आपने नर बलि की बात करी, वो कहीं ना कहीं होती तो है कामाख्या देवी में. होती है, बिल्कुल होती है. देखो क्या होता है ना कि पशु बलि जो है वो आज तक भी कायम है, ठीक है. मैंने बोला कि मंदिर के दरबार का जो पट है वो तब खुलते हैं जब पहले पशु बलि हो जाती है. पहले पशु बलि हो जाती है. वो पशु वहाँ पर उसका जो बलि गृह है, बलि का घर है, वहाँ पर आराम से खाना वाना खा रहा होता है, सब चीजें. बट जैसे ही उसको वो बलि के स्थान पे लेके जाया जाते हो ना, आप उस टाइम पे उसकी तड़प देखो. समझ तो उसको भी आता है ना कि मेरी बलि इस टाइम पे होने वाली है. 3-3, 4-4 लोग लगते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है. दोनों साइड से उसको पकड़ा जाता है, उसके बाद जाके और वो भागने की कोशिश करता है. उससे पहले तो उस पर कुछ तलवार वगैरह कुछ नहीं लगी होती है ना, लेकिन उसको समझ में आता है. तो इसी तरह से इंसान को भी समझ में आता है, तो इंसान के प्रति अवेयरनेस ज़्यादा हो गई, क्योंकि इंसान बोल पा रहा है. यस, ठीक है. तो उसके लिए हमने ऑब्जेक्शन लेके आ गए. अब बोला जाता है कि अगर जब वहाँ पर अनुष्ठान करते हैं, अगर वहाँ बलि ना हो तो माँ खुद बलि ले लेती है. ये भी एक किस्सा है आयुष कि ना एक बार में एक ऐसा हुआ था, एक पुजारी शंकराचार्य जी ने, ये शंकराचार्य जी का किस्सा है. शंकराचार्य जी ने बोला, क्योंकि वो शाक्त धर्म से थोड़ा सा डिफरेंस वो करते थे, उनका था कि ना बलि प्रथा नहीं होनी चाहिए. तो उन्होंने बोला कि सब पुजारियों ने बोला कि ना नहीं, ये बलि जब तक नहीं होगी तो अनुष्ठान पूरा नहीं माना जाएगा. उन्होंने बोला ठीक है, मैं अनुष्ठान करता हूँ. उन्होंने 16 के 18 दिन का एक अनुष्ठान किया. बट जिस दिन अनुष्ठान कंप्लीट होना था, सडनली कहीं से एक बकरा आया और आके हवन कुंड में कूद गया. बलि हो गई बलि. किसने दी? तो दैट इज मैंडेटरी देयर. जब आप शक्ति को अवेकन करते हो, शक्ति को अवेकन करते समय वो सिर्फ एक डायनेमिक एनर्जी है, वो इतनी ज़्यादा
फ्यूरियस हो जाती है कि उसको बैलेंस करने के लिए नर बलि ज़रूरत है। अगर आप शिव को देखो तो वो शव रूप में लेटे हैं। व्हाई? सो ही इज़ वर्किंग एज़ अ इंसुलेशन पॉइंट, जो कि सारा एनर्जी को सोख रहे हैं। हमेशा क्यों काली के नीचे जो है शिव है? वो हमेशा शांत ही क्यों है? जब भी माँ को गुस्सा आया तभी शिव आके लेटते हैं, क्योंकि उसकी एनर्जी जो है वो केवल जो ग्रहण कर सकते हैं वो शिव है। एग्जैक्टली। अंजलि मैम, आई विश मेरे पास और बहुत ज़्यादा टाइम होता और मैं मयोंग और आपने इस्माइल बाबा इस्माइल तांत्रिक की बात करी, इस बारे में भी हमें डिटेल में डिस्कशन कर लेना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है और हमारी ऑडियंस को, आई थिंक हमारी ऑडियंस ही बेटर डिसाइड करेगी कि क्या उसे मयोंग पे डिस्कशन चाहिए, मयोंग पे डिस्कशन, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। आई थिंक से अगर हम इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो कि हम लोग बनारस की लेके आ सकते हैं। ओह माय गॉड! जो बनारस में ऐसे छुपे हुए रहस्य हैं, जो ऐसे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर कि आप आज भी जाओ तो लोग वहाँ विजिट करते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता है कि वो स्थान जो है तांत्रिक स्थान है और उसकी क्या रेलेवेंस है। ओह माय गॉड! सो देयर आर बहुत सारी चीजें हैं ना, जब हम भंडार है, जब इनको एक्सप्लोर करते हैं तब हमें समझ में आता है। कामाख्या पे बात करते करते हम कहाँ से कहाँ चले गए, लोना चमारिन पे भी बात हो गई, थोड़ा सा मयोंग भी टच हो गया, और आई थिंक अभी भी ऐसा डिस्कशन रहता है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा सकता है। बहुत डिस्कशन जो है रहता है, और मेरे ख्याल से अगर हम बात करना चाहें ना तो आराम से इतनी डिटेल में चीज़ें निकल के आ सकती हैं। देखो, रहस्य तो कामाख्या का रहस्य ऐसा है ना आयुष, आप उसे कंप्लीट तो कभी नहीं जान पाओगे। ठीक है, शायद जो वहाँ पे रहता होगा वो भी नहीं जान पाएगा, लेकिन ना फिर भी इतना है कि जब आप खोदना शुरू करते हो ना, आप जानना शुरू करते हो, आप उस चीज़ का एहसास करते हो ना, तब आप लेयर्स धीरे धीरे खुलनी शुरू हो जाती हैं, जो कि ये एक्चुअली ब्लेसिंग्स होती है माँ की। वो कितना चाहती हैं कि ये जो लेयर्स है ना वो खुलें। तो आज मेरे ख्याल से माँ सिर्फ इतना ही चाह रही थी कि यहीं तक ही डिस्कशन हो। एग्जैक्टली, यस, हाँ। और हमारी ऑडियंस डिसाइड करेगी कि क्या उसे मयोंग पे पॉडकास्ट चाहिए, क्या उसे बनारस के उन रहस्यमयी चीज़ों के बारे में भी पॉडकास्ट चाहिए। तो लेट द ऑडियंस डिसाइड दिस। एंड अंजलि चट्टोपाध्याय मैम, वंस अगेन थैंक यू सो मच। बहुत मज़ा आ जाता है जब भी आपके साथ डिस्कशन होता है। अगर ऑडियंस में से किसी को आपसे कनेक्ट करना है, जुड़ना चाहता है, किस तरीके से आपसे जुड़ सकते हैं? देखिए, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे नंबर्स दिए हुए हैं। जो प्रोग्राम्स हम लोग रन करते हैं, जैसे कि आपका चक्र साधना है या फिर त्राटक साधना है, जिसके थ्रू आप इन दिव्य शक्तियों का अनुभव कर सकते हैं। सो इन दैट केस ऑल्सो यू कैन कॉन्टेक्ट अस, और यू कैन राइट डाउन द मैसेज और मेल टू अस। एग्जैक्टली। बाकी आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा आपको पॉडकास्ट कैसा लगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय मां कामाख्या।